और चलिए लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज से शुरू हुई नामांकन पत्रों की बिक्री। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री 4 चरणों में हो रही है। पंचायत चुनाव 15, 19, 26, 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को आएगा रिजल्ट। आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। बड़ी और अहम जानकारी। तो 2 मई को होगी वोटों की गिनती। इसके साथ ही बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से बड़ी जानकारी। आज से शुरू हुई नामांकन पत्रों की बिक्री और इस खबर पर हमारे संवाददाता विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी लखनऊ, क्या कुछ प्रोसेस होगी, कब से मतदान शुरू होगा, कब से आएंगे नतीजे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के कल से ही हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है और जाहिर है कि इस पूरे हलचल के बीच में अब जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना है वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी के तहत ये कहा जा सकता है कि आज यहाँ पर जो नामांकन पत्रों की बिक्री है उसे खोल दिया गया है, क्योंकि सूचना जारी होने के बाद से ही नामांकन जो करना चाहते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधानों के लिए हो या फिर जिला पंचायत सदस्य के लिए हो या जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर ब्लॉक प्रमुख, BDC, तमाम सारे ऐसे पद हैं जिसके लेकर के चुनाव होता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो भी नामांकन अपना करना चाहते हैं अपनी तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि पहले चरण का जो नामांकन है वो 7 अप्रैल को होना है। तो ऐसे में जो नामांकन पत्रों की बिक्री है उसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है, यानी जो नामांकन पत्र खरीदना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो आज से नामांकन पत्र खरीद सकते हैं। इसके अलावा विजय, कई बार ही देखने को मिलता है कि चुनाव के दौरान कई लोग चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। ऐसे में उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो नियमावली बनी हुई है निर्वाचन आयोग की कि अगर आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो उसकी एक शिकायत होती है। शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग इस बात की जांच करता है कि क्या जो शिकायत हुई है वो सचमुच सही है। तो इस पर तमाम तरह के दंड प्रावधान निर्वाचन आयोग के पास में है। अगर उन्हें लगता है कि बिल्कुल इन्होंने निर्वाचन आयोग की जो नियमावली है उसका उल्लंघन किया है तो उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाता है और चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल भी उन्हें इस बार अनुमति नहीं दी जाती है। अगर उनकी गलती बड़ी है तो अगले कुछ बार के लिए उन्हें चुनाव लड़ने से के लिए मना कर दिया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए नियमावली बनी हुई है निर्वाचन आयोग की और उसके अगर सबूत पाए जाते हैं, तथ्य पाए जाते हैं कि अगर आपने चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके तहत चुनाव आयोग ही पावरफुल होता है। इस समय में सरकार पावरफुल उतनी नहीं होती है चुनाव के समय में। तो जो भी निर्णय होता है वो चुनाव आयोग लेता है और चुनाव आयोग द्वारा लिया गया निर्णय मान्य भी होता है। उसके तहत आप कहीं पर भी कोई अपील भी नहीं होती है। अगर आपके खिलाफ सबूत सही पाए जाते हैं और चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि अगर आप चुनाव नामांकन प्रक्रिया आपकी रद्द की जाती है तो ऐसे में आप चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते हैं। जी विजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।